हाय बच्चों, मैं हूं दानिश। आपको पढ़ाने वाला हूं मैं क्लास 10 की मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, 5.1 एक्सरसाइज हमने करा दिया था, उसका कंसेप्ट भी बता दिया था हमने। अब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे 5.2 और उसमें 5.2 का भी मैंने 4 तक बच्चों मैंने बता दिया था। ठीक है, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, तो उसमें हम लोगों ने 4 तक आपको बता दिया था। ठीक है, ये हो चुका था। तो अब हम इसको करते हैं, फिफ्थ को आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, करा क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी में दिया हुआ है कोई सीक्वेंस, ठीक है। करा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ठीक। तो इसमें ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। देखिए ये एपी में है, ठीक। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 7 में कितना जोड़िएगा, 6 13 आ जाए। 7 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा बच्चों, 13 आ जाएगा। 13 में कितना जोड़िएगा, 19 आ जाए। 6 जोड़ दिए तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ इसका, कॉमन डिफरेंस हुआ बच्चों 6। पहला टर्म कौन सा बच्चों, पहला टर्म है 7, ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हमको निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म किससे डोनेट करते हैं, 10 से। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म हमें बताना है। करा एन कितना है, 205 तक। करा 205 जो है, जब हम 205 पहुंचे तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, ए एन दिया है कितना, 205। ठीक है, 205। ठीक है, करा 205 तक। आपको इस सीक्वेंस को ले जाना है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब आप अब गिनिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 ऐसे लिखिए आप, सब में 6 जोड़ जोड़ के लिखते जाइए, और फिर जो है पन्ना भर जाएगा, और फिर आप उसको गिनिए दिन भर, और फिर बताइए। लेकिन ये इसका एक फार्मूले से, जो कि हम बता चुके हैं फार्मूला, उससे अगर हम अप्लाई करें तो हम 2 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, क्या फार्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी बाबू, 205। 205, ए क्या है बाबू, 7। ठीक, प्लस एन माइनस वन, एन हमको निकालना ही है। डी की वैल्यू कितना है, 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें कुछ करना है। इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 198। 7 घटेगा, कितना हो जाएगा, 198। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 6 एन माइनस 6। 6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 198 में आप प्लस 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 204 इज इक्वल टू 6n। एन की वैल्यू कैसे आएगी, डिवाइड कर लीजिए, एन इज इक्वल टू 204 अपॉन 6। काट दीजिए सी एन। अब यहाँ 6 का टेबल पढ़िए, 6 3 का 18, 2 कैरी 24, 6 4 का 24। एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 34। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आपको एन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई फार्मूला से। ठीक है, 2 सेकंड का काम है, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाइए, आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करिए। ठीक है, दो दो सेकंड लगेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इस सीक्वेंस में यहाँ से लेकर ये शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें कुल कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे, 34। कितने कुल नंबर ऑफ टर्म आएंगे, 34। ठीक, उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी आपको कहा है। ठीक है, तो ये आप करिएगा। इसमें देखिए, मैं आपको कुछ हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें ए कितना है, ए की वैल्यू है 18। ए की वैल्यू कितनी दोस्तों, 18। ठीक, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, एपी में है ही, तो आप क्या करिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना नहीं है, क्यों क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि ये बता ही दिया एपी है, तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। तो किसी एक को पकड़िए, उसमें से आप माइनस कर लीजिए। 15 में से आप 18 कैसे, फिर 15 1 अपॉन 2 तो आप माइनस कर लीजिए, किसमें किसमें से, 18। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 1 अपॉन 2 माइनस 18। ठीक, इसे कर लिए दोस्तों, 50 टू 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18। ठीक है, 31 माइनस 18 टू 36 अपॉन 2, तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 5 अपॉन। डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, डी की वैल्यू आ गई -5/2। हमें ए पता है, हमें डी पता है। ठीक है, हमें ए एन की वैल्यू कितनी दी है, -47। ए एन कितना है हमारा, ए एन कितना है दोस्तों, ए एन की वैल्यू में दिया है -47। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, सेम फार्मूला आप अप्लाई करिए जैसे आप फर्स्ट में अप्लाई किए,
आपको सब चीज वही है, बस नंबर चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। सब चीज वही है, फार्मूला वही है, हर चीज मैंने कराया भी है, लेकिन बस आपको क्या है, नंबर चेंज कर दिया, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करके आप खुद से करना है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, ये 6 वाला सवाल क्या कह रहा है, आपको चेक करना है। कह रहा आपको एक जो है सीक्वेंस है एपी में, ठीक। कह रहा क्या 150 टर्म -1/50 क्या इस सीक्वेंस का टर्म होगा। आपको ये चेक करना, मतलब आपका सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, तो क्या -1/150 क्या इस सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, हम मान लेते हैं कि -150 इस एपी में आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म पर क्या है, nth टर्म पर क्या बाबू, nth टर्म पर हम मान ले रहे हैं कि -150 आया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। ठीक है, an की वैल्यू कितनी हो गई, -150। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई, -150। ए क्या है बच्चों, ए क्या है, ए इज इक्वल टू 11। डी क्या है दोस्तों, 8 में से 11 घटा दीजिए, -3। ठीक, ए है, डी है, ए एन है। आपसे क्या पूछ रहा है, आप क्या निकालिए, एन निकालिए। ठीक है, एन निकाल लीजिए आप। ठीक है, अगर एन की वैल्यू अगर इंटीजर आएगी, मतलब नंबर आएगा, काउंटिंग नंबर अगर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम सब मान लेंगे कि जो है ये 1 -150 इस सीक्वेंस में आएगा। अगर ये डेसिमल में आता है, तो डेसिमल में तो कभी एन की वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में आएगा। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 गिन रहे हैं आप, 4, यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 4, आगे चलिएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या है, एक इंटीजर में आता है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर में आएगा। ठीक है, इंटीजर्स में। ठीक, तो आप देख लीजिए, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आप एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, -150। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 11। एन -1, डी क्या है बच्चों, -3। 11 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, -139 इक्वल टू 11 का भेज दिए। ठीक है, -3n, n-1 इंटू -3। देखिए बच्चों, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, कैंसिल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटू में, इंटू में हम इधर दोनों साइड्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 को इधर ले आइए, 139/3। ठीक है, n-1 को इधर, क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 3 4 या 12, 1 कैरी 18 और 19 हो जाएगा, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18। अब बचा 1, 1 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे, 0 होगा, 3 3 9, फिर इस तरीके से जाता जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू n-1, n-1। ठीक, अब क्या करें दोस्तों, अब n को इधर भेज दिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46.33 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 47.33। ठीक, ऐसे आ जाएगा आपको। तो ये देखिए n की वैल्यू क्या है, डेसिमल में आ गई। n की वैल्यू क्या हो गई, डेसिमल में। क्या ये काउंटिंग नंबर है, इंटीजर है, नहीं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट आ गया ना, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, और हम शुरू से पता पढ़ाते आ रहे हैं कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, तो क्या होगा, ये चीज जो हम माने हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमने माना था कि मान लेते हैं nth, मान लेते हैं ये नंबर जो है nth टर्म पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं। ठीक, ऐसा कोई नंबर इस सीक्वेंस में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब दोस्तों अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा 31st टर्म आपको निकालना है एपी का। ठीक है, जिसका 11th टर्म क्या है, 31st टर्म आपको निकालना है। क्या निकालना है, 31st टर्म पे कौन सा आएगा। ठीक है, कोई एपी का सीक्वेंस है। ठीक है, कोई एपी का सीक्वेंस है, आपको पता नहीं है कौन सा सीक्वेंस, बस इतना पता है कि जो भी एपी का सीक्वेंस आपको है, उसका 11th टर्म कितना है, वो 38 है, और 16th टर्म कितना है, वो 73 है। तो हम 11th टर्म कैसे लिखते हैं दोस्तों, ए प्लस 11 में से एक कम कर दिए 10 डी, 11 में से एक कम करिएगा 10 आएगा, और डी, तो ये क्या हम मानेंगे 11th टर्म।
16 टर्म का लिखिए, हमने बताया था आपको स्टैंडर्ड किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। 16 टर्म अगर आपको नहीं पता तो इससे थोड़ा सा पहले वाला आप लेक्चर देखिए, उसी में मैंने बताया। बहुत सिंपल सा है, अगर 16 टर्म लिखना, 16 में से कम कर दिए 15, ए तो रहेगा ही, ए तो हमेशा रहेगा सब में, ए प्लस, और 16 से कम कर दिए 15, और डी बी सब में रहेगा, डी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा 16 टर्म। बस इसकी वैल्यू कितनी है बाबू, 38, इसकी वैल्यू कितनी है 73, 73 आप रख दिए, ए प्लस 10 डी की वैल्यू कितनी है 11, और ए प्लस 15 डी की वैल्यू कितनी है 73, ठीक है। आप क्या करिए, माइनस कर दिए, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 गया दोस्तों, माइनस का 5 भी आ जाएगा, और इधर था 73 में से 11 गया, ठीक है, माइनस का 62, ठीक है दोस्तों। ए प्लस डी की वैल्यू, ए प्लस 10 डी की वैल्यू क्या दिया दोस्तों 38 दिया, ठीक है। तो यहाँ आप करेक्ट कर लीजिए 38, 38 दिया, ठीक। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए तो कैंसिल हो गया, माइनस का 5d इज इक्वल टू, अब हम इसे सेपरेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप घटा लीजिए, इसमें से कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 है 3, माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा माइनस, ठीक। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 7। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकल गई, आप किसी में रख दीजिए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आप रख दीजिए ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए 7 इज इक्वल टू 38। क्या हो गया दोस्तों, ए की वैल्यू 38 माइनस 70, ठीक, ठीक है। 38 माइनस 70, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 70। तो कितना हो गया दोस्तों, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस का, ठीक। ए की वैल्यू आ गई -32, ए की वैल्यू मिल गई, अब डी की वैल्यू मिल गई। अब हम कोई भी एपी का सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो हमसे सीक्वेंस नहीं कहा है, हमसे क्या कहा है, हमसे कह रहा है 31st टर्म आपको लिखना है। देखिए दोस्तों 31st टर्म अगर हमको लिखना है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 31 में से 1, 31 में से 1 कम कर दिए 30 डी, ठीक, ए प्लस 30 डी। तो हो गया दोस्तों ए प्लस 30 डी, मतलब हमको क्या निकाला, ए प्लस 30 डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो अब आप निकाल लीजिए ए प्लस 30 डी, हमें निकालना 31st टर्म, ठीक, ए प्लस 30 डी, ए की वैल्यू रख दी दोस्तों, ए की वैल्यू रख दी -32, ठीक, और 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, माइनस का 32, और कितना हो जाएगा प्लस का 210, ठीक। अब इसमें से माइनस कर लिए, 10 में से 2 गया 8, ठीक, और यहाँ बचा क्या, ठीक। तो अब यहाँ आपका कितना बचा, यहाँ 0 हो गया तो एक कैरी ले लीजिए, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे क्या बचा, एक कैरी ले लीजिए तो 1, ठीक है, 178 हो गया दोस्तों। ये आपका क्या निकल आया, 31st टर्म पे कौन सा आएगा, 178 नंबर आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप इस सीरीज में चलिएगा, अगर इस सीक्वेंस में आप चलिएगा तो 31st टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 31st टर्म पे कौन सा नंबर आएगा आपको 178 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 178, ठीक। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8 वाले। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला सवाल 8 वाला कह रहा है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एपी में कितने हैं 50 टर्म, ठीक। कह रहा थर्ड टर्म आपको कितना है 12 है, थर्ड टर्म कितना है 12 है, और लास्ट टर्म कितना है वो 106 है। कह रहा 29 टर्म आपको निकालना है, ठीक। आपको थर्ड टर्म दिया है, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू दिया है, a प्लस 2d की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 12 दिया है, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो इस बार क्या है, इस बार आपको लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म होगा लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा होगा 50th टर्म, 50th टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 49d, ठीक है बाबू, 50 से कम कर दो, 50वां टर्म क्या है, 50वां टर्म क्या है 106, ठीक। अरे भाई जो 50वां टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, 50 टर्म तक है तो ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू 106,
ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप क्या करिए माइनस करिए, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप क्या करिए माइनस करिए, डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी की वैल्यू आप जैसे ही आएगी आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू आएगी आपकी, फिर ए की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा किसी एक में रख के। ठीक है, फिर क्या करिएगा 29 टर्म, मतलब 29 टर्म क्या होता है, ए प्लस 28 डी, तो ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इसमें, डी की वैल्यू भी आपको पता है यहाँ से रख दीजिए आप इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ 9th क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्या करा, थर्ड टर्म और 9th टर्म ऑफ एपी कितना बाबू, 4 और -8। मान लेते हैं अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना डी है। ठीक, तो थर्ड टर्म कैसे होगा बाबू, थर्ड टर्म कितना होगा, ए प्लस 2डी। अगर थर्ड टर्म को लिखे क्या होगा, 3 में से 1 कम कर लो, ए प्लस 2डी। ठीक है, कितना है 4 के बराबर। 9th टर्म आपको लिखना है तो ए प्लस 8डी, कितना है बाबू माइनस का 8। ठीक है, इसको क्या करो माइनस कर दो, माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से हो गया माइनस का 60 इज इक्वल टू 8 और 4 12, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू माइनस का 2। ठीक, अब क्या करो ए की वैल्यू आप निकाल लो, इसमें पुट कर दो, डी की वैल्यू आप इस फर्स्ट वाले में पुट कर दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, पहले वाले में पुट किए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमको डी की पता है, ए की पता है। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। ठीक, हमसे सवाल में क्या कर रहा है कि आपको बताना है कौन सा टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा। मान ले रहे हैं हम nth टर्म, लेट nth टर्म बी जीरो। ठीक, ठीक है, nth टर्म भी जीरो। nth टर्म को हम किसे मेजर करते हैं, an से। an की वैल्यू क्या होगी जीरो, फॉर्मूला लगाओ an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है जीरो, a की वैल्यू कितनी होगी 8 प्लस n माइनस 1। ठीक है, n हमको निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ठीक, ये इधर आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, 2 4 जा 8। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर ये हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, तो इससे क्या पता चला दोस्तों कि फिफ्थ टर्म क्या आएगा, इस जो ये जो सवाल है, तो इस हिसाब से क्या होगा फिफ्थ टर्म क्या होगा जीरो। फिफ्थ टर्म क्या होगा बाबू, इस एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा जीरो। देख रहे हैं हम, अगर हमको ए पता हो और डी पता हो तो हम हर चीज काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको आगे सवाल करते हैं 10th वाले। ठीक, अब 10वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 10वां क्या कर रहा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी exceed its 10th टर्म by 7। मतलब 17th टर्म किसके बराबर है बाबू, वो बराबर है 10th टर्म में आप 7 जोड़ दिए। ठीक है, 10th टर्म में आप क्या करिए 7 जोड़ दिए। कह रहा है कि 17 टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा एक्सीड कर रहा है, मतलब 7 ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब बस आप लगा दिए, आपसे क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू पूछा है। ठीक, डी की वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा 17 टर्म आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 16डी। ठीक है, 10th टर्म आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस 9डी, एक कम कर दिए ए प्लस 9डी, 10 में से एक कम कर दिए ए प्लस 9डी, 17 में से एक कम करिए 16। ठीक, प्लस 7। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करिए दोस्तों, देखिए ए आप ए इधर आएगा तो ये कट जाएगा। ठीक, ए इधर भी है, ए इधर भी, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या आपका 16डी इधर है, 9डी को आप इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7डी। 7डी की वैल्यू 7डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही पूछ रहा था आपसे आंसर। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है दोस्तों 1। ठीक, अब आगे चलते हैं 11th वाला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा और ट्विस्ट किया है, आपको कह दिया है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, मतलब ये जो एपी होगा, तो एपी कह रहा है कि 54 टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, 54th टर्म में अगर 132 नंबर जोड़ देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं nth टर्म है जो 132 ज्यादा है 154 टर्म से, मान लेते हैं हम लेट nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, an क्या है 132 मोर देन 54th टर्म।
54 टर्म से कितना ज्यादा है 132। ठीक, अब बस आप an क्या होता है, an की वैल्यू रख दीजिए बाबू, an की यहाँ an की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a 54 कैसे लिखिएगा, a प्लस 54 में से 1 कम कर दीजिए 53d प्लस 132। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे a यहाँ पे भी है, a इस तरफ भी है, a तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, d की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू हमको क्या है बाबू पता है, d की वैल्यू आप निकालिए क्या होगा, 15 में से 3 घटाइए 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 12, पुट कर दिए d की वैल्यू से n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 12n। ठीक है दोस्तों, तो या तो आप ऐसा करिए कि 12 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ क्या है 12 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ आप क्या करिए, आपको ऐसे अगर ना समझ में आए तो आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, n माइनस वन इज इक्वल टू, देखिए 12 यहाँ से कॉमन करिए, यहाँ तो 53 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 12 12, 1 इधर चला जाएगा 12 12। ठीक, यहाँ पे भी क्या था 12 था, ठीक है 12 से चला गया तो n माइनस वन कितना होगा बाबू 314 और 516, तो n इक्वल टू कितना होगा 65। बहुत आसान तरीके से हमने करा दोस्तों, 65 टर्म जो है वो क्या है, 65 टर्म जो है आपका वो क्या है 130 इज 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब जो 54 नंबर पे है उससे जो है 132 ज्यादा है, कौन सा 65वां टर्म। ठीक है, ठीक, तो ये आपका आंसर। तो अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ठीक, 12th वाला, अभी तक हमने 11 तक कर लिया, 12th वाला 2AP, इस बार क्या है 2AP आपका है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, मतलब D की वैल्यू क्या है दोनों में सेम है। ठीक है, तो एक 2AP है, मान ले रहे हैं पहला टर्म क्या है A1, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D, डी जुड़ जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा A1 प्लस 3D, ऐसे ही जाता जाएगा, ये एक एपी है। ठीक, दूसरा एपी क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन पहले टर्म के बारे में नहीं कुछ बताया, तो पहला टर्म यानी डिफरेंट होगा उसका, मान लेते हैं पहला टर्म उसका क्या है A2 है। ठीक है, तो अगला टर्म क्या होगा इस वाले एपी का A2 प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों दोनों एपी में क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी हमने माना है। अगला क्या होगा A2 प्लस 2D, दो एक डी और जुड़ जाएगा इसमें। अगला टर्म क्या होगा डी इसमें जोड़ दिए A2 प्लस 3D, मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा, बस आपका क्या चेंज हुआ A1 और A2, A1 की जगह A2 हो गया। ठीक, ठीक है, तो कह रहा डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इन इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, तो जब आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, इसका 100 टर्म, इसका 100 टर्म कैसे लिखोगे आप, इसका 100 टर्म क्या होगा, पहला टर्म A1, पहला टर्म कितना है इसमें A1, 100 टर्म मतलब 100 में से एक कम करिए 99 प्लस का 99, कॉमन डिफरेंस क्या है डी। ठीक, ये पहले वाले का हो गया क्या 100 टर्म। ठीक है, और दूसरे वाले का 100 टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट वाले को 100 टर्म, ये फर्स्ट वाले का हो गया, बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ। ठीक, और सेकंड वाले का क्या होगा 100 टर्म, इसमें पहला टर्म क्या है A2। ठीक है, 100 में से 1 घटा दीजिए आपको 99, 100 में से क्या करिए आप 1 घटा दिए 99। ठीक है, ये दूसरे वाले का 100 टर्म करा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, करा इन दोनों का डिफरेंस लिएगा तो 100 आएगा, तो माइनस कर दीजिए, फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस करिए, करा फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड जब करा डिफरेंस, मतलब माइनस ले दिया आप सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कितना आ रहा बाबू 100। ठीक है, ठीक, फर्स्ट माइनस सेकंड क्या हुआ 100 हो गया। ठीक, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है यहाँ। ठीक है, ये आपको दिया था कि दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100, तो अब लिख दिए फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का 100 टर्म लिख दीजिए A1 प्लस 99D। ठीक, माइनस
सेकेंड वाले का क्या 100 टर्म, A2 प्लस 90 100, ठीक। देखिए यहाँ A1 है, यहाँ A2। देखिए बाबू 9, अब इसे खोल लीजिए आप, 99D माइनस A2, और यह फिर माइनस बना देगा, माइनस का 99D इक्वल टू 100। देखिए बाबू यहाँ प्लस का 99D, यहाँ माइनस का 99D, खत्म। तो आपके पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 की वैल्यू आ गई बाबू कितना, 100, ठीक। A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आ गई, 100। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो फर्स्ट वाले का 1000 टर्म और माइनस सेकंड वाले का 1000 टर्म आप करिए, पूछ रहा है इसका क्या होगा वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट वाले का 1000 टर्म और सेकंड वाले का 1000 टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए फर्स्ट वाले को लिखिए, फर्स्ट वाले को 1000 टर्म क्या होगा, A1 प्लस 1000 में से 1 कम कर दिए, कितना आ जाएगा 99, 9999, सॉरी 999, ठीक। माइनस सेकंड वाले का क्या होगा, A2 प्लस नाइन नाइन नाइन, ठीक है। इतना आप समझे कि नहीं समझे, इतना आप समझे या नहीं समझे बाबू। देखिए इसका 1000 टर्म आप कैसे लिखिएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस कह रहा था, डिफरेंस। तो आप क्या करिए 1000 टर्म इसका कैसे लिखिएगा, पहले वाले को 1000 टर्म क्या होगा, A1 हमने लिखा, प्लस में क्या करिए इससे एक घटा दीजिए, एक घटाइएगा तो कितना आएगा 999 आएगा, उतना डी में लिख दीजिए। फिर सेकंड वाले को 1000 टर्म कैसे आएगा, A2 लिखिए, क्योंकि A2 लिखिए पहला टर्म, ठीक, पहला टर्म लिखा, और इसमें से क्या करिए जो भी टर्म आपको लिखा रहता है उसमें से एक घटा के आप डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें से एक घटाइएगा तो 999 आएगा, इंटू डी कर दिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो दोस्तों बहुत आसान है, देखिए क्या हो जाएगा, आप ओपन कर दिए 999 डी, ठीक, माइनस माइनस A2 माइनस, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 999 डी, यहाँ प्लस का 999, यहाँ माइनस का है, कितना आ जाएगा A1 माइनस A2, ठीक है बाबू। कितना आ गया इसका A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A1 माइनस A2 पहले वाले कंडीशन से हमने क्या निकाला था, A1 माइनस A2 वैल्यू क्या निकाला है 100, रख दीजिए A1 माइनस A2 वैल्यू कितनी बाबू 100, ठीक है, ठीक। तो आपका क्या आ गया रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ गया कि भाई इसका 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है, वो भी क्या है 100 ही है, ठीक। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 ही है, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए क्या करा है, अगला सवाल देखते हैं, करा 13 वाला, करा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होता है 100 से शुरू होगा दोस्तों, कहाँ तक जाएगा 999 तक, ठीक, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट है, गिन लो आप 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर, ये क्या है 3 डिजिट 1 2 3, ठीक। तो आप आपको इसको नहीं लेना है, और 100 से पहले क्या आएगा 99, 99 क्या है 2 डिजिट नंबर, तो हमें इसे नहीं लेना, हमें 3 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक होगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया 3 डिजिट नंबर ये होता है, ठीक, 3 डिजिट नंबर। इसमें भी क्या कहा है आपको, इसमें से भी कुछ छाटना है, क्या करना है, वही 3 डिजिट नंबर लेना है, वही थ्री डिजिट नंबर लेना है जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, जो क्या हो 7 से क्या हो डिविजिबल। तो आप देखियो 100 7 से डिविजिबल है, आप 100 को 7 से डिवाइड कर पाइएगा नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। 101 को कर पाइएगा, 7 7 3 नहीं हो पाएगा। 102 को देखिए डिवाइड करिए 7 से हो पाएगा, 7 7 3 नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद 103 को देखिए, 7 7 33 नहीं कैंसिल हो पाएगा। फिर 104 करिए, 7 7 3 30 को नहीं हो पाएगा, ठीक, ये सब नहीं कर पाएंगे। 105 देखिए, 105 करिए, 7 7 3 35 7 5 35, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 7 7 और 3 कैरी हो जाएगा, 7 5 35, ठीक। तो ये पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक, पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो, 105, ठीक। अब अगला नंबर हमको लिखना है तो हम चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, ठीक है। 7 जोड़ेंगे तब क्या होगा, हमें दूसरा नंबर ऐसा मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसमें 7 जोड़िए, 1 क्या हो जाएगा 112, ठीक। इसमें 7 जोड़ दिया हमने, क्या आ गया 112, देखिए 112 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने 7 के गैप पे लिखा, ठीक। ये नंबर डिविजिबल था 7 से, तो हमको 7 हमने क्या किया 7 जोड़ दिया, अब ये भी नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, देखिए 7 7, ठीक, और 4 बचा 7 6 14, ठीक है बाबू, ठीक। तो अगला नंबर ये मिल गया, हमको क्या लिखना, अब हमको लास्ट वाला भी फाइंड करना होगा। देखिए ये तो हो गया शुरुआत का 2 नंबर हमें पता चल गया। अब आइए आगे देखते हैं, लास्ट का भी हमको वही नंबर लेना है जो 7 से डिवाइड हो,
अब क्या देखिए 999 7 से डिवाइड होता है, 999 7 से डिवाइड होगा, देखिए आप चेक करिए, 7 हो 7 और फिर चला जाएगा 2 29 7 28 इधर आ जाएगा 19, ये नहीं डिवाइड हो पाएगा। ठीक, अगला नंबर ले लो बेटा, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाया। ठीक, अगला नंबर इससे घटाओ, क्योंकि बड़ा बड़ा तो नहीं करोगे ना, 1000 हो जाएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो इससे घटाओ, देखो 998 करो, इसको 7 से डिवाइड करो, देखो ये क्या जाएगा, 7 जो 7 2 29 7 4 28 1 नहीं जाएगा, 99 आप 6 7 करो, तो आप करोगे 7 जो 7 और फिर क्या हो जाएगा, 7 4 28 17 17 जा पाएगा, नहीं 14 जाता है, तो ऐसा करो आप, इससे कम और लो, 995 लो, इसको देखो आप 70 आ रहा था, तो आप क्या करो, इसको घटाओ। ठीक बाबू, तो इसको देख लो आप, 7 जा 7 और यहाँ 29 हो जाएगा, 7 4 28 फिर माइनस 15 15 नहीं हो पाएगा, 15 नहीं डिवाइड हो पाएगा, 14 हो जाता है, मतलब अगला वाला जो है ये हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 जा 7 इधर गया 29 7 4 28 1 इधर गया 7 2 जा 14। ठीक, तो आपको कौन सा नंबर है 994, तो यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 994, क्योंकि उसके बाद क्या ऐसा 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक, जो 7 से डिवाइड हो, ठीक है, 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो, 994। ठीक, और ये दोस्तों जो इतना लंबा आप किए इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना सबको डिवाइड करके नहीं देखना है। आप क्या करिए, तो आप इसको पहली बार देखिए, 7 जा 7 2 29 हुआ, 7 4 जा 28 1 क्या हुआ 19, अब क्या देखिए 7 2 जा 14, ठीक 14 और 7 3 जा 21 तो 19 तो हो नहीं पाता, 7 2 जा 14 होता। ठीक है, तो आप क्या करिए 14 और 5 5 यहाँ से घटा दिया, 14 डिवाइड होता है लेकिन 90 नहीं हो पाता। ठीक है, हमें क्या करना है, तो 5 हमारा जो है गैप हो रहा है, तो ठीक है, तो 5 हम क्या करें माइनस कर दिए, 9 5 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, 994। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ये आपको, तो अब आगे चलते हैं सवाल में, चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे इस तरीके से निकालें, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक, कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब आप आगे सॉल्व करिए। तो अब हमारा क्या है, देखिए सीक्वेंस क्या है, अब हमें इस सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमारा ये वाला सीक्वेंस की बात हो, ठीक, किस सीक्वेंस की बात हो रही है, इस वाले, ठीक नीचे वाले, तो हम उसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, जो बात हो रही थी हमारी इस वाले सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक, क्या सवाल कह रहा था, कह रहा था हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लीजिए, आपसे क्या पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, कहता ऐसे कितने नंबर होंगे, इस जो आपको सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में कितने नंबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। ठीक, आपको क्या दिया है, ए दिया है 105। ठीक, आपको डी कितना दिया है 7, डी की वैल्यू आप निकाल लीजिए 7। ठीक है, आपको ए एन कितना दिया है, ठीक है, एन एस टर्म कितना है, एन एस टर्म ये है मान लें। ठीक है, ये इतने तक आपको निकालना है, तो एन एस टर्म क्या हुआ 994 हुआ, एन एस टर्म क्या हुआ 994 हुआ आपका। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन क्या बाबू लास्ट वाला 994 इज इक्वल टू ए प्लस 105 एन माइनस वन, एन हमको निकालना है, डी की वैल्यू क्या बाबू 7, तो आप क्या अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अब हम करते हैं दोस्तों 14 वाला सॉल्व, कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और इसी तरीके का है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है नंबर, कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 से जो है 4 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे। ठीक है, 10 तो देखिए 10 को आपको 4 से डिवाइड होगा, देखिए 10 आपका 4 से डिवाइड होगा, मल्टीपल मतलब अगर 4 का वो अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल है जैसे 40 ये, ठीक है ये 4, तो ये क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 10 या 40। ठीक है, तो आप देखिए क्या 10 जो है 10 से 250 के बीच में हमको देखना है, 10 से 250 के बीच में हमको देखना है, तो देखिए 4 का मल्टीपल है 10, 4 10 से 4 डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 दो कैरी आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए 10 से बड़ा देखना है आपको, छोटा नहीं, तो अगला नंबर क्या है 11 आएगा, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पहला नंबर क्या हुआ बाबू, हमारा नंबर पहला क्या होगा सीक्वेंस का 12, फिर इसमें क्या करिए 4 जोड़ दिए 16। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। अब हमें क्योंकि बहुत लंबा 250 तक जाना है, तो हम क्या करें, अब हमको ये भी पता करना है जो है एनएच टर्म जो है एनएच टर्म,
ठीक ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि लास्ट से जो है हमारा कौन सा नंबर जो है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो आइए पता करते हैं। 250 को हम डिवाइड करिए 4 से, तभी पता चलेगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है, 24 1 गया तो कितना बचा 10। ठीक है, 10 हो गया, तो 4 2 जा 8। ठीक, 4 6 जा 24, 1 इधर 10 हुआ, 4 2 जा 8, बचा 2 कैरी। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना बन जा रहा है, बच जा रहा है बाबू 2 रिमाइंडर आपका बच जा रहा है। तो क्या करिए, 2 नंबर घटा दिए इसमें से, 250 में से क्या करिए 2 नंबर घटा दिए, आपका क्या आता है 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच्चा 4, यहाँ 2 में से, यहाँ क्या हो गया 248। ठीक, 2 2, ठीक 248, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या होगा 248। ठीक, तो ऐसे निकाला जाता है ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको, आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से निकालिए। अब क्या करिए, आपको पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे, मतलब एन पूछ रहा है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। ये वाली सीरीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारा मल्टीपल भी तो था, तो हमें इस वाले से लेना देना है। ठीक, तो इसमें पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू 12 दिया। डी की वैल्यू कितनी है बाबू, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। ठीक, ए एन कितना दिया बाबू, ए एन की वैल्यू दिया है आपका एनएक्स टर्म, एनएक्स टर्म क्या है 248। ठीक, तो आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू क्या है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है बाबू, डी की वैल्यू क्या है 4। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए इसको इधर आइएगा तो माइनस हो जाएगा बाबू, तो 8 में से 2 गया 6, और 4 में से गया 3, और ये क्या होगा 236। ठीक है, 12 माइनस कर दिए, बचा क्या एन माइनस वन आप इंटू 4, 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 4 जाओ, 4 4 4 से 4 4 5 20, 4 5 का 20, 3 80, 4 9 36। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, एन माइनस वन की वैल्यू आ गई 59, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। मतलब इसमें कितने कुल टर्म होंगे, 60 टर्म होंगे आपके इस वाले सीक्वेंस में, एपी के कितने टर्म होंगे 60 टर्म। अब हम चलते हैं आगे वाले सवाल पे 15 नंबर पे। ठीक, क्या कह रहा है, तो दोस्तों देखिए 12 वाला सवाल हमारा, सॉरी 15 वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 15 वाला कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू हो कि nth टर्म दोनों एपी का, ये भी एक एपी का सीक्वेंस दिया है, ए भी एक एपी का सीक्वेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, आपको ऐसा दिया हुआ है, दो एपी में दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो दिया है, आपको कह रहा है इसमें कौन सा nth टर्म इक्वल हुआ। मान लेते हैं हम जो है nth टर्म इक्वल है, तो क्या करेंगे, इसका nth टर्म लिखिए, कैसे लिखिएगा। ठीक है, nth टर्म इक्वल है, मतलब ठीक है दोनों का an इज इक्वल टू an। ठीक है, दोनों का nth टर्म, इसका भी nth टर्म क्या है, इसका भी nth टर्म क्या है, दोनों का इक्वल है। ठीक, अब इसका पहले वाले का nth टर्म लिखिए, क्या फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ए क्या है 63 प्लस एन माइनस वन, हमें एन पता करना है, इंटू डी, इसमें क्या है बाबू, डी कितना है 2। ठीक है, अब इसका एन लिखिए, इस वाले का a प्लस ए क्या है इसमें 3, एन एन की वैल्यू हमें निकालना है बाबू, डी की वैल्यू क्या है बाबू 7, सॉरी 10 में से 3 का 7। ठीक, अब क्या करिए आप, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा बाबू 63 में से इधर चला जाएगा। ठीक है, 63 जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये 60 बच जाएगा, 60 बच जाएगा, 63 में से 3 चला गया। ठीक, ये इधर हम गया थी, तो बचा क्या 60, और या क्या करिए इसमें n माइनस वन कॉमन कर लीजिए, आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गए 7 में से 7 माइनस 2, इसको इस तरफ भेज दिए, इसको हम क्या किए उस तरफ भेज दिए, और n माइनस वन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, और तो क्या हो जाएगा 7 में 7 इधर था और माइनस 2 ये इधर जाएगा, साइन चेंज कर देगा -2। आपको कैलकुलेट करना है, आप अपने ढंग से कर लीजिए, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 60 इक्वल टू 5, 7 में से 2 गएगा 5 5, और n माइनस वन 12 जा n की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 13। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप अपने ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है।
ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 टर्म जो है, इस वाले का 13 टर्म और इस वाले का 13 टर्म, दोनों क्या होगा, इक्वल आएंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। दोनों क्या होंगे बाबू, इक्वल होंगे। ठीक है, वही आपसे पूछ रहा था कि दो एपी है आपका, आपको बताइए कौन सा टर्म जो है दोनों में इक्वल होगा। तो हम ऐसा मान लिया, हम माने एनएस टर्म भी दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो एनएस टर्म दोनों में इक्वल है, तो हम दोनों का एन क्या किए, सेम है। ठीक है, एन एन सेम कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए दोनों पे, हमारा आ गया। ठीक, अब आगे हम करते हैं 16 वाला। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 16 वाला क्या कर रहा है, डिटरमाइन एपी। आपको एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म कितना है, 16 है, और सेवंथ टर्म उसका जो है, ठीक है, ठीक है, कोई एपी है, उसका तीसरा टर्म क्या है बाबू, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म कितना है बाबू, थर्ड टर्म कितना है, 16 है। थर्ड टर्म कितना है, 16 है। और सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से बड़ा, फिफ्थ टर्म से 12th बड़ा है। सेवंथ टर्म जो है मतलब A7, ठीक है, सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से, मतलब फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। ठीक, और थर्ड टर्म की वैल्यू आपकी कितनी है बाबू, 16। बस सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आंसर। मान लीजिए जो एपी है उसका पहला टर्म मान लीजिए ए, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए डी। ठीक, ठीक है, तो एपी आपकी कैसे बनेगी बाबू, तो एपी क्या बन जाएगी, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे बनेगी। ठीक, तो इसमें सेवंथ टर्म क्या होगा, ठीक, ए सेवंथ टर्म क्या होगा, ए प्लस 60, कितना मिनट, कितना सेकंड लगेगा सेवंथ टर्म, ए प्लस 60। ठीक है, फाइव फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4 डी प्लस 12। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या होगा, ए दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया, 2 डी इज इक्वल टू 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 6। कितना सेकंड लगा, ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 6। अब हमको कहीं से ए मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम पुट कर देंगे तो हमारी एपी 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 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक जानकारी हमें ये दिया है, क्या दिया है, कह रहा है A3 क्या है, 16 है, मतलब थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है बाबू, 16। थर्ड टर्म लगाइए ए प्लस 2 डी ना, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 16। ए क्या है पता नहीं, यही निकालना हमें। डी की वैल्यू क्या है, 6, तो 2 6 जा कितना होगा, 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 4। ए की वैल्यू 4 आ गई। तो अब यहाँ हमारा रख दीजिए आप फटाफट, आपकी क्या हो जाएगी, पहला टर्म क्या है, 4, डी कितना जोड़ना, 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए। इसी में, इसको मत देखिए, इसी में क्या करिए, 6 जोड़ दिए, कॉमन डिफरेंस। ये हमने सिर्फ फार्मूला ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, अब हमें ए आ गया, डी की वैल्यू पता है, तो इसमें क्या करिएगा, डायरेक्ट इसी में जोड़िए, 4 में 6 जोड़िए 10, 10 में 6 जोड़िए 16, 16 में 6 जोड़िए 22, 22 में 6 जोड़िए 28। ठीक, ऐसे ये चलता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो इसे मिटा देते हैं दोस्तों, अब 17 वाला देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका अब 17 करते हैं। इसका दो तरीका, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए इसको करने का क्या तरीका है। ठीक है, करा 20 टर्म आपको फाइंड करना है, 20 टर्म आपको फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से, लास्ट से, मतलब इस तरफ से तुम्हें कौन सा फाइंड करना है, 20 टर्म, मतलब इस तरफ से गिनो 1 2 3 4, तो 20 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, इधर से गिनने पे 20 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, आपको बताना है 20 टर्म क्या होगा फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी नहीं जानते। ठीक, ये तो हम लोग नहीं अभी तक निकालना जानते, हम लोग शुरू से निकालना जानते थे, हम लोग इस तरफ से निकालते थे। भाई इधर से आप शुरू करिए, आप इधर से पूछिए, हम फार्मूला लगा देंगे एन वाला, और एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमें जो भी कहोगे हम वो टर्म निकाल के आपको दे देंगे, लेकिन इस तरफ से, लेकिन शुरुआत से। लेकिन ये तो लास्ट से पूछ रहा है, तो हम क्या करें दोस्तों, उसका एक तरीका है, सीरीज को क्या, इस सीक्वेंस को क्या करिए, पलट दिए। ठीक है, रुकिए मैं बताता हूँ। तो इसको पलट के लिखिए दोस्तों, देखिए इसमें 253 पलट के लिखिएगा तो क्या आएगा, पलट के लिखेंगे दोस्तों तो पहला क्या आएगा, 253 आएगा। अब इसमें क्या करिए, आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस घटा दिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है, तो देखिए दोस्तों 3 में कितना जोड़ा गया, प्लस का 5, तब 8 आया। 8 में फिर कितना, तो हमको कितना जोड़ा जा रहा है, 5। ठीक है, 5 जो है जोड़ा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी बाबू, डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या करिए, अब हमको पलट के लिख रहे हैं। ठीक है, 253, 253 से पहले कितना आया हुआ, -5 कर दिए। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी बाबू, 5। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब इससे पहले कितना आएगा, 5 घटा दीजिए, 5 घटाइए इसमें से, 253 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा, 248। ठीक है, 248। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करिए, फिर -5 घटाइए, फिर 5 घटाइए दोस्तों, 248 में से 5 घटाइए, कितना आएगा, 243। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा,
लास्ट में यही सब ये वाला ऐसे इस तरफ चला है ना, ठीक है। तो 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर लास्ट नंबर क्या आएगा 3, लास्ट नंबर क्या आएगा 3, मतलब हमने पलट दिया दोस्तों, ठीक है। हमने इस तरफ से इस तरफ से लिखना शुरू किया, उसको इस वाले को लास्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से हम क्या करेंगे, हमको आता है इस तरफ से 20 टर्म निकालना, ठीक। अब हम इस तरफ से क्या करें, 20 टर्म हमको निकालना आता है, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा दिए A20 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला टर्म क्या है 253 दोस्तों, प्लस n नंबर ऑफ टर्म आपको, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है 20 आपको निकालना है, तो 20 में से 1 घटाइए 19, 19 यार डायरेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, 20 टर्म आपको निकालना 20 माइनस 1, n की वैल्यू 20 हो गई, और d की वैल्यू कितनी दोस्तों 5, d की वैल्यू दोस्तों कितनी है माइनस का 5, ठीक है। कंफर्म है दोस्तों, डी की वैल्यू क्या है, यहाँ ये वाली मत देखिएगा, ये वाली तो पुराने पुराने एपी के लिए है, ठीक, ठीक है। जब हमने पलट के लिखा तो उसका डी बदल गया, ठीक, उसका डी बदल गया, क्योंकि ये घटाने पा रहा, वो जोड़ने पा रहा था, ये घटाने पा रहा, तो -5। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 253 प्लस 95 या 95 माइनस का 95 है, माइनस का 95, इसको घटा दीजिए आप, 30 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गया आपको, 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ बचा 1, ठीक, ठीक दोस्तों। तो क्या आ गया 158, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज कितना है 158, 158, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158, ठीक है। मतलब अगर हम इधर से करेंगे तो 20वें नंबर पे कौन आएगा 158 आएगा, ठीक। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, ठीक। अगला दोस्तों देखिए क्या करा 18th वाला, करा सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी कितना है 24 है, और सिक्स टर्म और 10th टर्म कितना सम है 44, मतलब चौथे और 8वें टर्म का सम कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा ना 24 आएगा, और 6वें और 10वें टर्म को जोड़ने पे कितना आएगा 44 आएगा, ठीक है। आपसे क्या कर रहा है, फर्स्ट 3 टर्म लिखिए उस एपी का, कोई एपी है जिसका फोर्थ वाले को आप जोड़िए और 8th वाले को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, दोनों का नंबर जोड़िए कितना आएगा 24, और जब आप 6वें वाले और 10वें वाले को जोड़िएगा, मतलब 6वें वाले को और 10वें वाले को जोड़िएगा कितना आएगा 44, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एपी आप लिख दीजिए, तो सिंपल सा है, इसको मिटा दीजिए आप। मान लीजिए कोई एपी है जिसका, वही स्टैंडर्ड फॉर्म ले लीजिए, ठीक। मान लीजिए कोई एपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ठीक। तो उसका हम फोर्थ टर्म क्या होगा वो A+3D, ठीक है। और एट्थ टर्म क्या होगा A+7D, A+7D। करा इन दोनों के जोड़ने पे कितना आएगा 24, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 24, ठीक है। यहाँ से आपको आप जोड़ दिए कितना आएगा 2A बराबर 10D, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, आपको क्या आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। पहला आ गया, ठीक। आपको अब दूसरा करना है, ठीक है। सिक्स टर्म और 10th टर्म आप इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 44 आ रहा है, तो सिक्स टर्म लिखिए बाबू A+5D, ठीक। और 10th टर्म लिखिए बाबू A+9D, ठीक। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है दोस्तों 44, ठीक है। अब आप जोड़ दिए 2A और 9 5 कितना हो जाएगा 14D, 44 दोनों को 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दी क्योंकि कट रहा है, ठीक। तो A प्लस हमारा छोटा नंबर हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4 2 2 4, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी, सॉल्व कर लीजिए, इसमें से किसी माइनस कर दिया आपका ए कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर किसी इंपोर्ट कर दीजिएगा, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ए की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो आप नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक। इसको आप कैसे एपी कैसे लिखेंगे, पहला नंबर होगा ए और फिर दूसरा क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइएगा, अगला टर्म आपका आता जाएगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए अगला टर्म आता जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व करिए दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम 19th वाला, ठीक। क्या कह रहा है, सुब्बा राव है, सुब्बा राव, उन्होंने 1995 में
वर्क करना शुरू किया था, ठीक है। उनकी सालाना सैलरी कितनी थी? 5000, ठीक। और रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, ठीक है। हर साल उनका कितना बढ़ता था? 200 बढ़ता था। तो कह रहा है किस साल में वो उनकी 7000 हो जाएगी, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है? 5000 में पहले पहले साल इनकी जब 1995 में जब इनकी जॉब लगी, तो इनकी क्या सैलरी थी? 5000 सालाना, ठीक है, 5000 सालाना, ठीक है। फिर क्या था, अगले साल इनका कितना बढ़ा था? 200 हर साल बढ़ा था, ईच ईयर मतलब प्रत्येक साल, ठीक है, प्रत्येक वर्ष इनका 200 रुपए बढ़ रहा था। तो अगले साल इनका कितना होगा बाबू? 5200 मतलब, ठीक। फिर अगले साल कितना होगा? इसमें 200 और जुड़ गया, ठीक है, 5400, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कौन से साल में 7000 बढ़ 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 के 7000 हो जाएगा, ठीक है। कौन से साल में आपका 7000 हो जाएगा, ठीक। मतलब पहले साल में 200 हुआ, चौथे साल तीसरे साल में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कौन से साल में 7000 होगा, मतलब इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 7000 किस टर्म पर आएगा, ठीक है, 7000 किस टर्म पे आएगा आपको, ठीक है। हमें दिया है, मान ले रहे हैं nth टर्म ये है, मान ले रहे हैं nth टर्म ये है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे हमको हमसे nth टर्म पूछ रहा है, और an हमको कितना दिया है? an हमको दिया है 7000, an क्या दिया हमको? 7000 दिया है, ठीक है। और हमसे nth टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स आप बता दीजिए, ठीक। और ए फर्स्ट टर्म कितना है? 5, ए कितना बाबू? 5000, और डी कितना है बाबू? 200, ठीक। आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ए एन की वैल्यू कितनी बाबू? 7000, ए प्लस, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या करेंगे? 200, ठीक है। तो इसमें जाएगा 2000, ठीक। और एन माइनस वन इंटू 200, दो जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, क्या बचा? 20 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू बचा, 2 10 जा 20, ठीक। 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या होगी? 11, मतलब 11वें साल में क्या होगा, इनका बढ़ के कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। मतलब 11वें साल में इनका बढ़ के कितना हो जाएगा? 5000 से बढ़ के 7000 हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है दोस्तों। अब आप 20वां वाला दोस्तों आप खुद करिएगा, ठीक। ये होमवर्क है, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगला टर्म, अगला हमको पढ़ना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसका वीडियो डालेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। मेरा नाम है दोस्तों दानिश, मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 की, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। अभी हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, कंसेप्ट भी हम लोगों ने काफ़ी सीखे हैं। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमें एपी में नंबर दिया रहे, जैसे हमें कोई भी सीक्वेंस है एपी में दिया रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या दोस्तों? ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? एपी में है, ठीक। तो इसका सम क्या होगा अगर हम इसको जोड़ें? मान लीजिए ये अब टू 100 तक है, ठीक है। मान लीजिए 100 तक ये ऐसे चल रहा है, 1 2 3 100 तक चल रहा है। कह रहा है जितने भी नंबर आए उन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा सम कितना आएगा। तो ऐसे दोस्तों, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ते जाइए प्लस 100 तक जोड़ते जाइए, तो सम कितना आएगा ये पूछ रहा है दोस्तों, सम कितना आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला ये है, एस एन इज इक्वल टू, या एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। ये आपको कहीं एस दिखेगा और कहीं आपको एस एन दिखेगा, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये क्या देता है दोस्तों? एस क्या है? ये देता है सम, ठीक है। आप यन टर्म को आप जोड़ दीजिएगा, तो जो सम आएगा, ठीक, वो आपको क्या देगा? ठीक है, एस देगा, ठीक। तो इसका फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू टू ए एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसमें ए क्या है? ए भाई फर्स्ट टर्म, ठीक बाबू, फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है बाबू? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक।
तो आप सब कुछ सारे टर्म आप पहले से जानते थे, बस एस ये था नया। ठीक है, ये क्या देता है, ये क्या देता है, वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए बी। ठीक, ठीक। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम टू ए को तोड़ दें, टू ए क्या है, ए प्लस ए। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए क्या होता है, टू ए। तो इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ के जब आप तोड़िएगा तो आपको क्या ये दिखेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके बराबर है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है दोस्तों, ए एन के बराबर है। ठीक, तो हमारा एस का क्या फार्मूला आ गया, एन बाई टू ए प्लस इसको पूरा रिप्लेस कर दिए ए एन से। ठीक, ए एन क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, एन एथ टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है। तो एन को हम, ए एन को क्या हम रिप्लेस कर देते हैं एल से। ठीक है, ठीक, ठीक है दोस्तों। कह रहा इफ देयर आर ओनली एन टर्म्स, अगर सिर्फ एन टर्म्स होंगे तो ये क्या होगा, ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और लास्ट टर्म को हम एल से भी लिखते हैं। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, तो अब जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपका फार्मूला भी और क्लियर होता चला जाएगा। पहले हम इस फार्मूले पे बहुत से सवाल देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पे भी देखेंगे। ठीक, यही दो फार्मूला आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ये दो फार्मूला। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल 11 एक ले लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी में आपको दिया है, इसमें एपी में है तो आप देख के ए लिखिए तुरंत, ए क्या है 8, और डी क्या है वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है -5। ठीक, एन की वैल्यू आपको क्या करा है 22 22 टर्म के आपको लिखना है जो। एन की वैल्यू क्या है 22। ठीक है, आप फार्मूला लगा दी, कह रहा है जोड़िए, कह रहा है 22 टर्म तक का जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला है एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यही फार्मूला लगा दिए, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन। आपको सब चीज पता है, आप रख दीजिए। एन की वैल्यू क्या है 22, 22/2। टू ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस वन, मतलब 22 में से एक घटाइए। डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए 16, और यहाँ पे प्लस 22 में से एक गया 21 इंटू माइनस का 5। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी -979। ठीक है, मतलब अगर आप उस सबको जोड़िएगा जो भी टर्म है आपके, तो कितना आ जाएगा -979। ठीक है, माइनस का 979 आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, सम आपको निकालना है। ठीक, मैं पहला बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 2। डी क्या है दोस्तों, बड़ा डी क्या है दोस्तों, 7 - 2 इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक, एन क्या है दोस्तों, 10 टर्म तक निकालना है। ठीक है, 10th टर्म तक निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना दोस्तों, एन इज इक्वल टू 10, 10वें टर्म तक निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ 10। ठीक है, और बस एस में रख दीजिए फार्मूला, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हर जगह, ज्यादातर जगह दोस्तों यही वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक, एस इज इक्वल टू S10 लिख देते हैं, इसको S10 भी लिखा जा सकता है। ठीक, मतलब 10 तक के इस एपी के सीक्वेंस में 10 नंबर आप लोगे, उसका सम, शुरुआत के 10 नंबर लोगे आप, उसका सम ये बताएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 10, 10/2, 2 इंटू ए कितना बाबू 2। ठीक, प्लस एन कितना बाबू 10, 10 में से 1 गया दोस्तों 9, 9। डी की वैल्यू कितना है दोस्तों 5। ठीक, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 आ जाएगा, 2 टू 4 आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया 5, 4 और 45, कितना हो गया 5 इंटू 45 4 49। ठीक, 5 9 45, 4 हासिल, 5 4 20, 24। एस की वैल्यू कितनी आ गई 245। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए सेकंड वाला आप क्या करिएगा, इसमें भी ए की वैल्यू कितनी है -37। ए की वैल्यू कितनी है -37। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, डी की वैल्यू क्या है -33 माइनस का -37। ठीक है, कितना आ जाएगा -33, माइनस माइनस प्लस का 37, 37। ठीक, 37 में चला कितना बच जाएगा 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है 12th टर्म तक जोड़ना है आपको। एन की वैल्यू कितनी है 12। बस आप फार्मूले में पुट कर दिए, सम वाले फार्मूला में आप पुट कर दिए, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक,
इसमें देखिए आप क्या करिएगा, ए की वैल्यू दिया है आपको, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, और एन की वैल्यू दिया है आप पुट कर दिए, सब आ जाएगा, ठीक है। चौथे वाले में देखिए दोस्तों, फोर्थ वाले में ए की वैल्यू कितनी है 1/15, ए की वैल्यू कितनी है 1/15, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए आप 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक, डी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 और 15 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 2 6 12, 15 रहने दीजिए, 2 3 6, 15 रहने दीजिए, ठीक। फिर 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15, 15 4 60, 60 हो गया बाबू एलसीएम, ठीक। 12 5 60 मतलब 5, 15 4 60 मतलब 4, क्या हो गया 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। एन की वैल्यू कितना है बाबू 11, एन की वैल्यू कितनी है 11। बस आप सम के फार्मूले में रख दीजिए, ए की वैल्यू पता, डी की वैल्यू पता, एन की वैल्यू पता, ठीक। अब आप सम के फार्मूले में रख दिए, आपका सम आ जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में क्या करना है, देखिए इसमें एन की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू तो पता है हमें 7, डी की वैल्यू क्या करिएगा हम माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। और हमको लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, हमको पता है इसमें पता करना है हमको, ए एन दिया है, ए एन दिया, एन की वैल्यू पता करना, तो हम निकाल लेते हैं। ए एन हमको दिया एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इस फार्मूले से क्या होगा, हम पता लगाएंगे कि एन कितना है। ए एन कितना बाबू 84, पहला टर्म कितना बाबू 7 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना बाबू घटा लीजिए आप, ठीक, घटाइए। डी इज इक्वल टू 10 टू द 20 और 20 प्लस 1, 21/2, ठीक, माइनस 7 कर दीजिए, ठीक। देख लीजिए कितना हुआ 21 माइनस 2 7 14/2, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, 7/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 7/2, तो यहाँ 7/2 कर लीजिए, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, इसको भेजिए इस तरफ, ठीक है, कितना हो जाएगा 84 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 77, 77 7/2, ठीक। 7 11 77, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 22 इज इक्वल टू, 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 23, ठीक। तो बाबू एन की वैल्यू अब आ गई 23, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब हम यहाँ ए एन वाले फॉर्मूले से निकाल लिए, क्या निकाल लिए, एन, एन निकालिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सम का फार्मूला लगाइए दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला फार्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है, ए प्लस एन, इसे चाहे आप एस एन लिखिए या चाहे एस लिखिए, ठीक। एस इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एस, एस इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म कितना बाबू 23/2, ए पहला टर्म कितना बाबू 7, 7 प्लस लास्ट टर्म कितना बाबू मतलब ए एन, लास्ट टर्म को क्या कहें, जब आखिरी टर्म यही रहे तो इसको क्या कहें लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना बाबू 84, आप जोड़ दिए दोस्तों 23/2, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 91, ठीक। तो अब इसे आप कैलकुलेट कर, तो अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका सम आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों इसको भी करना है, इसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको डाटा दिया है, आपको फाइंड करना है एन, फाइंड एस एन, मतलब ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, आपको एन निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर दीजिए, आपको एन निकल आएगा, ठीक है। ए एन पता है, ए पता, डी पता है, तो एन निकल आएगा। फिर एस एन आपको निकालना है, तो एस एन निकाल दिया, ठीक। एन पता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, 2a प्लस, ठीक, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपका आ जाएगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दिए आ जाएगा, या आप ये फार्मूला ए भी अप्लाई कर सकते हैं n/2 ए प्लस ए एन, ए एन क्योंकि यहाँ में हम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू में पहले आ जाएगी तो हम वही पुट कर देंगे, तो हमारा एस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। दूसरे वाले में देखिए ए की वैल्यू दिया है, ए 13 दिया है, करा डी बताइए, एस 13 बताइए। दूसरे वाले में भी वही है दोस्तों, देखिए 13 तक को आपको सम निकालना है, तो 13 तक ही क्या होगा वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 7 से शुरू हो रहा है, आपको ए 13 दिया है,
ठीक, आपको बस ये पता है, आपको पता है A13, ठीक है, A13 कैसे हम लिखेंगे, A प्लस 13वां टर्म हम कैसे लिखेंगे, 13 टर्म हम कैसे लिखते थे बाबू, एक कम कर देते थे, A और प्लस 12D, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 7 रख दो, D की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इधर चला जाएगा ये 12D इज इक्वल टू 35 में से 7 घटा दिया, कितना हो जाएगा बाबू 5 और 2, ठीक है 28, ठीक, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 28, ठीक, 2 14 क्या हो जाएगा 2 6 और 2 3 7/3, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/, डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 7/3, ठीक। अब क्या करिए आप फॉर्मूला लगा दिए, एस एन इज इक्वल टू, डी हमारा निकल गया, अब हमें S30 निकालना है, तो S30 मतलब n/2 a प्लस n/2, n कितना वैल्यू है बाबू, n मतलब 13, 13 तक का हमें निकालना है, 13/2, a कितना है बाबू, a 7 है, ठीक, a कितना 7 है, और लास्ट टर्म कितना बाबू, लास्ट टर्म 35, 13 13 ही क्या है लास्ट टर्म, ठीक है, तो निकाल लीजिए आप 42, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, S13 होगा 13 × 21। तो इसी तरीके से दोस्तों, अब ये तो आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, इसी इसी तरीके से सब आपको करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पूछा है, आपको उसी फार्मूला का यूज करके आपको वैल्यू निकालना है, ठीक। हम चलते हैं दोस्तों 4th नंबर पे, ठीक।